ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हमें करना होता है तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ए आई जे और एम बाय एन। अगर मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स का, तो जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा इसको ए टी या फिर ए डैश के नाम से जाना जाता है। और ट्रांसपोज का जो लिखने का प्रेजेंटेशन होता है, ए आई जे था ये जे आई हो जाएगा और ऑर्डर भी इसका रिवर्स हो जाता है, एम एन बाय एम हो जाएगा, एन बाय एम। ठीक है, तो इस पे इतना पेन नहीं लेना है कि ये क्या चीज है, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। बहुत सिंपल से एग्जांपल से अगर हम लेकर बात करें, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स में 2 1 3 1 2 0, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर है 2/3 का ऑर्डर है। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ए टी लिखते हैं, मेनली ए टी लिखते हैं या ए डैश लिख देते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज होगा तो ट्रांसपोज में मैंने बताया ना, जो रो होती है, रो कन्वर्ट इन द कॉलम। अच्छा एक चीज और है, मैं यहाँ पर ना 7 कर देता हूँ, नंबर चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, अलग अलग नंबर कुछ समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर देखो रो चेंज इन द कॉलम, ये जो रो है ये कॉलम है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो ये जो रो है ये रो थी, यहाँ पर क्या बन गई, कॉलम। और यहाँ जो कॉलम थी वो क्या बन गई, रो। हमारे पास क्या हो गया, रो यानी कि 2 7 3, उसके बाद 1 4 0। ठीक है, इन दैट केस हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 ऑर्डर आ गया, इसका नया ऑर्डर आ गया 3/2, इसका 2/3 था पलट के 3/2 हो गया। ये बात तो समझ में आ जाती है, परंतु क्या नहीं समझ में आता वो चीज है, या कोई चीज हम चेंज कैसे कर रहे हैं। 2 7 3 1 4 0 अगर हमारे पास ये है तो हमने इसमें क्या कर दिया, ट्रांसपोज। जो रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये वाली रो थी तो अगला कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट रो कन्वर्ट इन द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इन द सेकेंड कॉलम। अब जरा बात को देखो, जरा ध्यान से समझो, ये जो 2 है इसकी पोजीशन इसमें क्या है, 1 1। इसकी पोजीशन कितनी है, 2 की पोजीशन कितनी है, 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 की पोजीशन कितनी है, 1 1 है, क्योंकि ये सेम नंबर वाली जगह पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हम 7 की बात करें तो जो 7 की पोजीशन है 1 2 है, और यहाँ पे 7 की बात करें तो जो 7 की पोजीशन है वो 2 1 हो गई। आप देख रहे हो ये पोजीशन 1 2 थी, यहाँ पलट कर 2 1 हो गई, चेंज हो जाती है। तो बस इतनी सी सिंपल सी बात है कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसके अंदर रो जो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। पहली रो पहली कॉलम में कन्वर्ट होगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से हमें कन्वर्जन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे कन्वर्स करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और इसका जो यूज है हमारा, वो यूज है हमारा चैप्टर, ज्यादा यूज है हमारा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के अंदर, जब हम माइनोर कोफैक्टर और इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं बाय द यूजिंग फॉर्मूला, राइट। अब देखो हमारे पास यहां से ये आ गया ट्रांसपोज। अब इसकी प्रॉपर्टीज, ये आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा साथ के साथ, है ना। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बात करें तो सबसे पहले लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज में 3 4 मेन प्रॉपर्टीज है इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में पहली प्रॉपर्टी है, यदि आपने एक ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया तो वापस से वो ए आ जाएगा। ठीक है ना, यदि आपने एक ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया तो वो ए आ जाए। दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर एनी स्केलर, और एनी स्केलर के। ठीक है, आपने क्या कर दिया, के इंटू में ए का ट्रांसपोज करो या फिर के इंटू में ए ट्रांसपोज करो, दोनों सिमिलर आएंगे। ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ले लो, इफ ए एंड बी आर द टू matrices of same order, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन हमारे पास a प्लस में b आप ट्रांसपोज करो, या सिंपली a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज कर दो, या फिर a माइनस b करके ट्रांसपोज करो, यानी a में से b को माइनस करने के बाद ट्रांसपोज करो, या फिर a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज करो, दोनों के दोनों सेम आएंगे, दोनों का आंसर सेम। एंड 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये A है, ये T है, B, एक मैट्रिक्स A और ये B, ये क्या हो जाएंगे, आपस में ट्रांसपोज हो रहे हैं, ठीक है। इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये चारों प्रॉपर्टी नोट कर लो, एंड इसके सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, तो करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, और ट्रांसपोज के क्वेश्चंस आते बहुत कम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन हम लोग पिक कर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन ए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 2 - 1 3, 2 - 1 3, 2 - 1 3, 4 1 0, 4 1 0, बी, बी जो है आपका वो कितना देगा, -1 1 0 -2, -1 1 0 -2, 5 0 एंड 5 और 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। वही आपसे कहता है कि प्रूफ करो, प्रूव दैट, है ना, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू द बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये अगर आ भी जाता है तो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। देखो सॉल्यूशन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन ए है, ए बी साथ में कर लेते हैं ना, पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लिया, ए हमारे पास क्या आ गया, 2 - 1 3, 4 1 0, यहां से -1 1 0 -2, 5 और 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो मैं मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट लिख दूं, है 2, ये -2 0 और प्लस के 15, -2 और प्लस के 15 तो कितना आ जाएगा, प्लस के 13 आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले तो अच्छा मैं ये भी तो चेक करना था, इसका 2/3 था और इसका 3/2 में, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, 2 × 2 एंड +2 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 2 यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से +2 तो 0 हो गया। अब इसकी बात करेंगे, 4 माइनस का 4, 0 और 0, तो -4 आ गया, 4 आ गया, -2 आ गया, 0, तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी, है ना, ए बी आ गया। अब हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज हमने ट्रांसपोज किया, तो ए बी डैश या टी, तो जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो आ रहा है ना, हाँ जी, जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, पहली रो यानी कि 13 / 4, दूसरी रो यानी कि 4 / 2 हो जाएगा, तो यहाँ तक हमारा होकर खत्म, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है दूसरे को चेक करने के लिए हमें पहले बी को ट्रांसपोज करना पड़ेगा ना, हमने क्या करना है, बी को ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास एक ए है, ए ट्रांसपोज डायरेक्टली लिख दूं मैं, ए का ट्रांसपोज डायरेक्टली लिख दूं, 2 - 1 3 एंड 4 1 एंड 0, और जो बी का ट्रांसपोज है वो भी डायरेक्टली लिख दूं मैं, ये कितना आ जाएगा, -1 एंड 1 एंड 0 - 2, 5 और 0। सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है,
3/2 है और इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो हम चेक करें क्या BT और AT पॉसिबल है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज पॉसिबल है। तो देखो जरा 2 3 और 3 2 तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम जरा मल्टीप्लीकेशन भी कर दें, -1 0 5 1 -2 0 यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू 2 4 -1 1 3 0। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई क्या आता है आउटपुट में। तो जरा आउटपुट की बात करेंगे तो यहाँ से ये -2 देगा, ये 0 दे देगा और ये 15 देगा। तो 15 में से -2 चले गए 13 आ गया। यहाँ से -4, यहाँ से 0, यहाँ से 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4 आ गया। ठीक है ना, यहाँ अरे कुछ गड़बड़ क्या, BT1 यहाँ 1 है, 1 -2 ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ से प्लस का 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 0 2 और प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद अब क्या रह गया ये वाला, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से 0, तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। जरा चेक करें, ट्रांसपोज करके कहा था, इसका ट्रांसपोज ये रहा 13 13 -4 -4 4 4 और 2, यानी हमारा सही है, ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है आरुषि एंड पीयूष? ओके, आगे चले हम लोग क्वेश्चन में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, कौन सी जगह पे है ये नहीं पता मुझे, बट मेंशन कर दिया एनसीईआरटी का ये प्रश्न है और ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में आ भी सकता है, ये टेस्ट में एकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होना क्या होता है इसमें, सॉल्यूशन की बात करें अगर हम लोग, है ना, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास ए है, ठीक है, वो क्या है 0 2B C A B -C A -B और ये C आ गया। हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि देखो हमें उसकी जरूरत है, समझ रहे हो, जरूरत क्यों है, वो हमें दिया हुआ है सच दैट ABC की वैल्यू निकालनी है यदि वो चीज प्रूव्ड है, यानी कि A ट्रांसपोज इनटू A = I, ये प्रूव्ड है, ये है, इसके बेसिस पर हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 0 यानी कि 2B एंड यहाँ पे C आ गया, A B -C आ गया, A -B और ये C आ गया। ठीक है ना, ये A ठीक से लिख देता हूं, ये A आ गया। एंड अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रश्न यानी क्वेश्चन अनुसार, हमारे पास AT पहले है 0 A एंड मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, नहीं सही है, 0 A आ गया, 2B माइनस में B आ जाएगा, C -C और C आ जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये किया और A की वैल्यू ये रही, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 2B C A B -C A -B और C, ठीक है ना, ये आ गया, इज इक्वल टू द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब समझ, आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यार मुझे लगता है उस पेज पे जाने की बजाय मैं यही मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर नहीं है मेरे लिए। ओके, जगह नहीं बचेगी पर कोई बात नहीं, यहीं से समझ लेते हैं, तो आ जाएगा 0 A² तो ये क्या हो जाएगा 2A²। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से 0, यहाँ से AB, यहाँ से -AB, ये 0 दे देगा, बहुत अच्छा। 0 -AC + AC ये भी 0 दे देगा, 0 AB -AB ये भी 0 दे देगा, 4B² B² एंड प्लस B², 4 1 5 और 1 6, 6B² आ गया। ये 2BC -BC -BC 0 हो गया, 0 -AC + AC ये भी 0 हो गया, 2BC -BC -BC ये भी 0 हो गया, यहाँ से C², यहाँ से C², यहाँ से 3C² आ गया, बहुत अच्छा, इज इक्वल टू द
1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ये आ गया, राइट। एंड अब हमने क्या कर दिया, इक्वलिटी लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वलिटी के हिसाब से जो आएगा 2a² इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी, a² इज इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू द प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह हमने ले लिया 6b² इज इक्वल टू द 1, तो जो b² है इज इक्वल टू 1/6 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√6 आ गई। एंड यहाँ से क्या देगा, 3c² 3c² इज इक्वल टू 1, c² इज इक्वल टू 1/3, तो c इज इक्वल टू द प्लस माइनस 1/√3, ये वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है और ये इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे तरीके से समझ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कह लो या इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, नोट कर लिया।